जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। 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 कमल आसन छोड़ दे मैया, देख मेरी दुर्दशा मां। कमल आसन छोड़ दे मैया, देख मेरी दुर्दशा मां। शांति की दरिया बहा दे, शांति की दरिया बहा दे। शांति की दरिया बहा दे। महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत सम्मान की इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूं विद्यालय के सह संचालक महोदय। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूं विद्या कुमार जी शर्मा को कि वो महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। योग गुरु श्री सरदार जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूं गजानन जी सर को कि वो आए और ऋषि कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नाथन जी सर को वो आए और अमनदीप जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गणेश जी सर को हमारे बीच पधारे हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूं श्री अमित जी सर को कि वो पधारे और जितेंद्र जी महाजन का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम जी के स्वागत के लिए मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं मंगल जी सर को कि वो राम जी का खिलते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा की क्या कहने, उस मंच की शोभा की क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि और महाराज श्री पधारते हैं, जहां आप जैसे अतिथि और महाराज श्री पधारते हैं। तो आज हमारे बीच महाराज श्री और योग गुरु हमें हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए हमारे जीवन में जो उपयोगी बातें हैं वो हम सब का लाभ लेंगे, इसीलिए हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री लोकेश जी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आप सभी को और हमारे साथ में जो पंजाब से आए हैं अमन जी और जितेंद्र जी महाजन जो हिमाचल प्रदेश से हैं, साथ में सर्वेश्वर जी सोनी, जिस विद्यालय में आज आप बैठे हो और हम यहाँ आए हैं,
लॉकडाउन में हम यहाँ आ चुके थे, तो लोकेश जी और हम दोनों ही थे। हमने देखा ये प्रांगण अच्छा लग रहा था, पर आज वाला वातावरण नहीं था, क्योंकि उस समय आप नहीं थे। तो ये कार्यक्रम जो और अच्छा हो रहा है, उसमें आपकी उपस्थिति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन में इन्होंने हमारे साथ योग किया था और बहुत अच्छा करते हैं। ये हमारे साथ साथ करेंगे सब, है ना? आप जानते हो इनको। आपके अब आप खड़े हो जाइए। बुद्धि विद्या वो सूर्य नमस्कार से आपको मिलेगी, ठीक है ना? तो सूर्य नमस्कार एक प्राचीन विद्या है। ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की। जब से मनुष्य जाति का उद्भव हुआ, ऋषि मुनि कर रहे हैं, अपनी ऐसी परंपरा है। सूर्य इस सृष्टि का मुख्य आधार है। इसी के पैर को हिलाना है, दोनों हाथ कमर पे रख लो, पैर को कंपन करना है इसमें, है ना? दूसरे पैर से सानिया हिम्मत कर। वो आवाज नहीं करनी है, बस ये करते रहिए अभ्यास इस प्रकार। एक दिन के लिए अपने आप को कमांडो समझते हुए देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। एक पैर ऊपर, एक पैर ऊपर लगाना चाहिए। इस प्रकार
इंद्रादित्यनराधीपं सूर्यगुरुं त्रैलोक्यचूडामणिं ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूप हृदयं वन्दे सदा भास्करम्। आगे बोलिए, हाथ नहीं रखो, दोनों पैरों मिला लीजिए, एड़ी और पंजे आपके मिले हुए, पंजे मिले हुए, ये आपकी स्थिति है। आपको ऊपर जाना है, यहाँ आते को बोल देना सामने की ओर, और श्वास भरते हुए आपको पीछे जाना है और बोलना ओम नमः नमः। अब श्वास बाहर छोड़ना, आगे लिखना है। दोनों हाथों को दोनों पैरों के दोनों रखने का प्रयास। आप एक पैर को पीछे ले जाओ, उसमें घुटने को नीचे लगा दीजिए, पीछे ले जाओ, एक पैर को, दाएं पैर को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ऊपर देखो सामने, जो दाया ना आपका डायरेक्ट पीछे ले जाओ, ऊपर देखो सामने, बीच बीच में ये अब दोनों पैरों को मिला लीजिए पीछे, और नाभि को देखिए, नाभि आपकी नाभि है, उसको देखिए, एड़ियां पीछे लगाने का प्रयास, नीचे 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 नीचे, पूरा नहीं लेटना है। आपके पैर, आपके पंजे लगे हुए हैं, घुटने लगे हुए हैं, छाती लगेगी और आपका तो आपकी ठुड्डियां लगा के नीचे लगेगा। साष्टांग नमस्कार, 8 अंगों के साथ आपको नमस्कार करना है। शांति शांति। देखो आप अगर नहीं करोगे तो वो अगर फोटो आएगी तो अच्छी नहीं आएगी ना। सब एक जैसे, आपका एक परिधान है, एक ड्रेस ही है ना सभी की, कि सभी हम समान हैं, एक उद्देश्य के लिए यहाँ है। तो वैसे ही ये अभ्यास आपको करना है। यहाँ से व्यवस्थित कर लीजिए अपने आप को। अब बोलना आपको ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, शांति और शांति। अब आपको भोजन एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, ऊपर देखिए, पीछे खिंचाव आया, जोर लगा तो खड़े में तोड़ नहीं दो। अब पुनः आपको पर्वतासन में आना है, अधोमुख स्वानासन में, पर्वतासन में। शांति शांति शांति। ऊपर देखिए, पीछे ले जाइए, हम लोगों को झुक जाइए पीछे। बीच में लाओ दोनों हाथों को, आप बोलिए अपना वगैरह में केयर किया, ऊपर लगा तो पानी नहीं लिया अपना। समझियो आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बने। एक पेट पीछे ले लीजिए, सामने देखिए, अश्व संचालन जैसे तोड़ते हैं ना, अश्व कहते हैं घोड़े को, और हम भी जैसे तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी घाव को है। अरे बात खाने वाली टेलर का खाने काफी बनाना है ना। नाभि देखिए,
ठीक है, घुटने नीचे लगा दीजिए, छाती दोनों के हाथों के बीच में ठुड्डी या ललाट नीचे लगा दीजिए। साष्टांग नमस्कार। नाभि नीचे ऊपर देखिए, बहुत सुंदर। अब ऊपर उठ जाइए। शांति विधि। सामने आपको देखते रहना है, किसी एक बिंदु पर एकाग्रता कभी आएगी, स्थिरता कभी आएगी। देखना है किसी बिंदु पर, जिधर आपका हाथ है उस तरफ किसी बिंदु को देखिए आप। ये जो बैलेंस है, संतुलन, यही तो आपको करना है। दूसरी ओर से करें, दूसरी ओर पूरा नहीं करेंगे। चेयर को कुर्सी की तरह है ना, हाथों को ये खींचा हुआ है, घोड़ा तो क्या आपको क्या करना है, आगे झुकना है, कमर को मोड़, आपको आगे बात होती आगे और 90 डिग्री पर, 90 डिग्री आधा झुकना, पूरा नहीं। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। खींचा हुआ है, अरे मुंडा में मत बगैर देना, सारा खिंचाव था रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर है, पता नहीं चलेगा। अभी बोलोगे जितना देखोगे उतने ही विचार आपके कम होते जाएंगे। आप अपनी शक्ति को जहाँ लगाओगे वहीं लग जाएगी।
महापुरुषों की इतना प्रयास करना है कि आप इनकी तरह कर लो, ठान लो इस बात को हमें योग करना ही करना है। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उससे भी ज़्यादा इसको आवश्यक मानो कि हमें तो ये हमारे नित्य कर्म में दिनचर्या में जोड़ना है। तब आपको पता चलेगा कि कितनी शांति मिलती है, कितने विद्या में आगे बढ़ते हैं और आपके विचार बदल जाएंगे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, शिक्षकों के प्रति, माता पिता के प्रति। अपने आप बदलेंगे आप। फिर इन गुरुजनों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको बदलने के लिए। अपने आप इनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, स्कूल में अनुशासित रहेंगे। योग सब कुछ सिखाता है, अनुशासन भी जबरदस्त सिखाता है योग, और अनुशासन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं है। जब तक अपने में अहंकार रहेगा कि मैं भी कुछ हूँ, तब तक ये अनुशासनहीनता ही है। गुरुओं के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। गुरु को परमात्मा के बराबर माना जाता है। ये शिक्षा गुरु भी आपके लिए परमात्मा बराबर ही है। आपका जीवन इन्हीं के द्वारा बढ़ना है, तो सबसे पहले इनका सम्मान करना, जो ये कहें उसको मानना। दूसरा, योगाचार्य जी जो बताया है उसको नियमित करना। कितना कर पाते हो, जितना कर पाते हो उतना करो। अपने आप तो आपकी लगन लग जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से करने लग जाएंगे। उसके बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी चलो आपने जो है योगाचार्य जी ने मीठे मीठे फलों की तरह दिया आपको, लेकिन इनको आपको पचाना है, मेहनत करनी है, तब इसका फायदा मिलेगा। तो मैं तो योगाचार्य जी सारा सब कुछ बता दिया, और विद्यालय परिवार को परमात्मा की तरफ से शुभ आशीर्वाद। आपने हमारे को सम्मान दिया, बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सत्य राम। लोग आपके गांव में सर्वेश्वर जी सोनी हैं, जिन्होंने योग का सानिध्य पाकर स्वयं में विशेष परिवर्तन पाया है। मैं चाहूँगा कि वो अपने अनुभव आपको बताएं, क्योंकि ये अनुभव का विषय इसमें होता है। ऐसा नहीं माना जाता, माना नहीं जाता, इसमें सब कुछ होता है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि उनके जीवन में योग को लेकर जो कुछ हुआ है वास्तविक है ना, कहना चाहूँगा कि मेरे पास में लॉकडाउन में आए थे उस समय इनको कोई ऐसी समस्या थी जिनका पता न तो इनको था न डॉक्टर को था।
और इन्होंने भीलवाड़ा में भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया। जहाँ पर भी मेरे से त्रुटि हो आप मुझको बता देना। तो वसुदेव कुटुम्बकम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नीचे